हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर्स। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने देखा कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या काम करते हैं और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या काम करते हैं। लास्ट में जो तीसरे टाइप का शेड्यूलर होता है उसका नाम होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, या इसको मध्यम टर्म शेड्यूलर भी कहते हैं, या मिडिल टर्म शेड्यूलर भी इसको हम बोलते हैं। अब देख लेते हैं, हम दो कार्य हम सीख चुके हैं, तीसरे में हम देख लेते हैं कि हमारा ये वाला शेड्यूलर क्या काम करता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या होता है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये कुछ स्टेजेस होती हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इनसे पहली दो वीडियो के अंदर भी हमने डायग्राम के माध्यम से लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को समझने की कोशिश की थी, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर जॉब पूल है। जॉब पूल का मतलब है हार्ड डिस्क से हमको प्रोसेस को उठाना है, तो हार्ड डिस्क पर ये जॉब पूल बना हुआ होता है। हार्ड डिस्क के ऊपर ही हमारा ये जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम करेगा। वहां से हार्ड डिस्क से उठा करके जॉब पूल के अंदर वन बाय वन करके प्रोसेस को देगा और एक क्यू बना देगा। क्यू के अंदर सारे प्रोसेस को मेंटेन करेगा। इसके बाद में यहां से सीधा ट्रांसफर करेगा ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सारे प्रोसेसेस वन बाय वन करके रेडी क्यू को, ठीक है ना। ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम। इसके बाद रेडी क्यू से जो प्रोसेस को उठाया जाएगा वो उठाया जाएगा शॉर्ट टर्म के द्वारा, वो उठाया जाएगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा। यहां से वन बाय वन करके उठा करके सीपीयू को असाइन करेंगे और सीपीयू उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। यहां तक तो मैं समझता हूं कि बात वेरी सिंपल है, आपकी समझ चीजें आ गई होंगी। लेकिन मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, आप ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिएगा दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। या तो ये है कि किसी प्रोसेस को हमें इनपुट आउटपुट, ध्यान से देखिएगा, इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू, यहाँ पे हमारी मेमोरी के अंदर ही होती है चीजें। इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मतलब ये है कि किसी प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस की या शेयर्ड रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, बीच में से सीपीयू से यहां से प्रोसेस होता है और ये प्रोसेस होने के बाद में उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट के लिए डाल देता है। इनपुट आउटपुट के लिए वो भेज देता है। कौन भेज रहा है, भेजने वाला कौन है, भेजने वाला है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। प्रोसेसेस को यहां से इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर या इनपुट आउटपुट डिवाइस को यूज करने के लिए, उसको अवेलेबल कराने के लिए मीडियम टर्म शेड्यूलर्स काम करते हैं, ठीक है ना। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि मान लीजिएगा किसी प्रोसेस को बीच में हमें रोकना पड़ गया, जैसे कि प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर होता है। तो मान लीजिएगा किसी प्रोसेस को रनिंग टाइम पर ही बीच में हमको रोकना पड़ गया और दूसरे प्रोसेस को हमें एग्जीक्यूट कराने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो उस वक्त में भी बीच में रोक करके दोबारा से, ध्यान से देखिएगा ये लाइन जो जा रही है, यहां दोबारा से रेडी क्यू के अंदर उस प्रोसेस को लाने का काम भी हमारा ये मीडियम टर्म शेड्यूलर करता है। यानी यहां से मेमोरी जो प्रोवाइड की जा रही थी उस शेड्यूलर के द्वारा उस प्रोसेस को, वहां से वो मेमोरी को रिलीज करके और नए प्रोसेस को सीपीयू को दे देता है। अगर सीपीयू किसी प्रोसेस को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर देता है तो फिर ये इसको बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने का काम भी हमारा मीडियम टर्म शेड्यूलर का ही काम होता है। ये उसको कंप्लीटली अगर एग्जीक्यूट बाहर निकाल देता है। अदरवाइज अगर इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है तो आशा करता हूं कि चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज। इसके तीन काम होते हैं बेसिकली। डिक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, ये मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को घटाता है। अब घटाता किस मायने में है, मेमोरी से उनको खाली कर देता है और दोबारा से जाकर रेडियो के अंदर लगा देता है ताकि सीपीयू पर ज्यादा लोड ना पड़े और सीपीयू पर दोबारा से उसी प्रोसेस को रन कराने के लिए वो रेडी क्यू के अंदर भेजता है और रेडी क्यू से फिर दोबारा से प्रोसीजर वही शुरू हो जाता है, लॉन्ग टर्म वाला और आपका शॉर्ट टर्म वाला। तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम कर देता है ताकि मेमोरी कंप्लीटली फुल ना हो जाए। जिस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसी को सीपीयू रन करे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको मेमोरी से कुछ देर के लिए हटा दे, ठीक है ना। ये काम करता है जी। नेक्स्ट स्वैपिंग, वही देखिए चीजें वही है। स्वैपिंग, स्वैप आउट, स्वैप इन, यानी किस प्रोसेस को अंदर लेके आना है, किस प्रोसेस को बाहर लेके जाना है, ये डिपेंड करता है मीडियम टर्म शेड्यूलर के ऊपर और डिपेंड करता है कि आपके लॉजिक क्या लगे हुए हैं, आपके एल्गोरिथम आप कौन सी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, आफ्टर स्वैपिंग प्रोसेस बैक इन द मेमोरी। अगर मान लीजिएगा यहां से इसने प्रोसेसेस को हटा दिया तो दोबारा से मेमोरी में, ध्यान से देखिएगा, ये लेके जा रहा है, यहां से भी मेमोरी के अंदर लेके जा रहा है और यहां से मेमोरी के अंदर वापस लेके जा रहा है। क्योंकि मेमोरी के अंदर नहीं जाएगा तो सीपीयू को असाइन नहीं होगा और सीपीयू को अगर असाइन नहीं हुआ तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये कुछ देर के लिए वहां से प्रोसेस को हटा देता है और बैक इनटू इनपुट आउटपुट वेटिंग लिस्ट के अंदर डाल देता है, या फिर दोबारा से आपको कहां भेज देता है, रेडी क्यू के अंदर भेज देता है। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट के कॉन्सेप्ट को भी ये सपोर्ट करता है। तो ये काम होता है आपका मिडिल टर्म या मिडिल लेवल सीपीयू शेड्यूलर्स का।
आशा करता हूं कि ये तीनों टाइप के शेड्यूलर्स लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म आपकी समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो ने आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प कर दी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जैसी भी आपकी समझ में चीज़ें आई या नहीं आई, जो भी आपको लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।